रिश्ते। मेरी बुआ जब गर्भवती हुई तो आखिरी दिनों में अपनी देखभाल करने के लिए मुझे बुलाया था। मेरे फूफा जी मेरे साथ ज़बरदस्ती करते तो मैंने डरकर सारी सच्चाई अपनी बुआ को बता दिया। लेकिन उसके बाद मेरी बुआ ने मुझसे कहा कि तुम्हें तो यह करना ही पड़ेगा। जब उनकी सच्चाई मेरे सामने आई तो मेरे होश उड़ गए। मैं रिया, मेरी उम्र 17 साल थी। मेरा एक छोटा भाई था। मेरे मम्मी पापा हम दोनों भाई बहन को बहुत प्यार करते थे। कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते थे। मेरा छोटा भाई बहुत नटखट था। हमारी शरारतों की वजह से हमारी मम्मी हमें डांटती भी थीं, लेकिन हमारे बीच प्यार देखकर खुश होती थीं। मैं अपने मम्मी पापा की सारी बात मानती थी। हमारा परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं था। दादा दादी जब पापा छोटे थे तभी स्वर्ग सिधार गए थे। मेरी एक छोटी बुआ थी। पापा उन्हें बहुत प्यार करते थे और मम्मी उन्हें बिल्कुल माँ की तरह चाहती थी। घर में जो स्थान मेरा और मेरे भाई का था, वही स्थान मेरी बुआ का भी था। मेरे पापा की इकलौती बहन थी। उनकी कही हुई सारी चीज़ें मम्मी पापा पूरी करते थे। मेरी बुआ एक लड़के से प्यार करती थी। जब मेरे पापा को मालूम पड़ा तो सिर्फ़ एक ही सवाल बुआ से पूछा कि अगर वह लड़का तुम्हें छोड़ देगा तो तुम क्या करोगी। इस पर मेरी बुआ ने कहा था कि जिस लड़की का आप जैसा भाई हो, उसे यह सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस जवाब से मेरे पापा खुश हो गए थे और उन्होंने तुरंत उनका रिश्ता उस लड़के से कर दिया। उस लड़के के परिवार में कोई नहीं था, सिर्फ़ उसके पिताजी रहते थे और अब बुआ भी रहने लगी थीं। बुआ की शादी के टाइम हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन सब लोग बताते हैं कि मैं अपनी बुआ से बहुत प्यार करती थी। उनकी शादी में मैं बहुत रोई थी। मेरी बुआ की विदाई हो गई। वह अपनी ससुराल में अपने पति और ससुर के साथ रहने लगीं। शादी के 10 साल बीत चुके थे, लेकिन अभी तक भगवान ने इन्हें औलाद का सुख नहीं दिया था। मेरे बुआ फूफा ने औलाद का सुख पाने के लिए बहुत दवा और दुआ किया था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों भगवान इनसे रूठा था और बुआ की गोद सूनी करके रखी है। मेरे मम्मी पापा भी बुआ फूफा के बच्चे के लिए दुआ करते थे। एक दिन अचानक बुआ का फ़ोन आया तो मेरे घर पर सब लोग खुश हो गए। उन्होंने बताया कि वह पेट से हैं। उनका 7वां महीना चल रहा है। मेरी मम्मी ने कहा, पहले से नहीं बताया। इतने दिनों बाद जब 7वां महीना लग गया है तब बता रही हो। मेरी बुआ ने कहा, भाभी मैं तो पहले से बताना चाह रही थी,
लेकिन जिन बाबा की कृपा से मैं गर्भवती हुई हूँ, उन्होंने मना किया था कि जल्दी किसी को नहीं बताना। इसलिए भाभी इतने दिनों बाद बता रही हूँ। आप तो जानती हैं कितने मुश्किल के बाद मेरी कोख भरी है। मेरी मम्मी ने कहा, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, कोई ज़रूरत हो तो हमें बताना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे घर में कोई औरत नहीं है, तुम चाहो तो डिलीवरी के लिए यहाँ आ सकती हो। बुआ ने कहा, नहीं भाभी, बाबा जी ने कहा कि बच्चे को जन्म अपने ही घर में देना, लेकिन आपसे एक छोटी सी विनती है। क्या बोलो? बुआ बोली, भाभी रिया को मेरे पास भेज दो, जिससे मेरी मदद हो जाएगी। वैसे भी इतने सालों बाद मेरा पहला गर्भ है, मैं कोई गलती नहीं करना चाहती। मम्मी बोली, अरे तुमने तो मेरी मुँह की बात छीन ली है। रिया को तो भेजने के लिए सोच रही थी, जिससे तुम्हें काम करने में थकान नहीं होगी। वैसे भी रिया का स्कूल भी ख़त्म हो गया है। जैसे यहाँ रहेगी वैसे वहाँ रहेगी। तो भाभी रिया के फूफा को कब भेज दूँ उसे लेने के लिए? मम्मी ने कहा, नंदोई जी को परेशान मत करो, कल रिया को उसके पापा के साथ भेज दूँगी। मेरी मम्मी ने जब बुआ के होने वाले बच्चे के बारे में बताया और कहा, तैयारी कर ले, कल तुझे पापा के साथ बुआ के घर जाना है। मैं भी खुशी खुशी जाने के लिए तैयार हो गई थी कि छोटा बेबी आएगा, फिर हमारे साथ खेलेगा। अगले दिन मेरे पापा मुझे बुआ के घर ले गए। यहाँ पहुँच के ही बुआ हम लोगों को देखते ही खुश हो गई। मेरे पापा को बुआ ने ध्यान नहीं दिया। मेरे पापा बिना किसी शिकायत के वापस जाने लगे। जब मेरी बुआ का ध्यान पापा की तरफ गया, तब बुआ ने पापा को अंदर आकर चाय नाश्ता करके जाने के लिए कहा, लेकिन पापा ने कहा, मैं जा रहा हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। मेरे पापा चले गए। मैंने और मेरी बुआ ने बहुत सारी बातें किया। बुआ मुझे घर के काम समझा रही थी। तब तक रात हो गई और फूफा भी आ गए। फूफा ने मुझे ऐसी नज़रों से देखा कि मैं थोड़ा झेप गई। इसके बाद फूफा कमरे में चले गए और बुआ को बुला लिया। थोड़ी देर बाद बुआ ने कहा, रिया, तू नहा कर तैयार हो जा, खाना खाने का समय हो गया है। मैंने सोचा, खाना खाने के लिए नहाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा और नहा कर आई तो मेरी बुआ ने मुझे कपड़े दिया पहनने के लिए। वह कपड़े मॉडर्न खुले खुले थे। मेरा भी ऐसे कपड़े पहनने का बहुत मन करता था, लेकिन घर में मम्मी पापा की वजह से नहीं पहन पाती थी। सोचा, बुआ फूफा कितने मॉडर्न हैं, मैंने वह कपड़े पहन लिए। हम सब ने साथ खाना खाया। उसके बाद फूफा
अपने कमरे में सोने चले गए। बुआ के ससुर अपने कमरे में चले गए। मैं और मेरी बुआ दूसरे कमरे में सोने चले गए। थोड़ी देर में मेरी बुआ ने कहा, रिया, फूफा जी के कमरे में एक जग पानी रख कर आओ। मैं उठी और फूफा जी के कमरे में पानी का जग रखा तो किसी ने मेरी कमर पकड़ लिया था। पीछे मुड़कर देखा तो फूफा जी। मैं घबरा गई और उनकी पकड़ ढीली पड़ते ही बाहर भागकर बुआ के पास चली गई। सोचा कि यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन फिर मन में ख़्याल आया कि शायद नींद में फूफा जी ने मुझे बुआ समझ लिया होगा। दूसरा दिन सामान्य था। कल की तरह बुआ ने फिर मुझे कपड़े दिया। फिर हम खाना खाकर जैसे ही सोने चले, मेरी बुआ ने मुझे एक चादर दी और कहा कि जाओ फूफा को देकर आओ, उन्हें इसके बिना नींद नहीं आती। जैसे ही मैंने फूफा जी के बेड पर चादर रखी, फूफा ने मुझे अपने ऊपर खींच लिया। मैं चिल्लाई तो उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया। मैं किसी तरह उनके चंगुल से छूटकर दौड़कर बुआ के कमरे में आ गई। बुआ को सब बातें बताई। बुआ का जवाब सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मेरी बुआ ने कहा, जो तेरे फूफा तेरे साथ करना चाह रहे हैं, उन्हें करने दे। मेरे दिल को धक्का लगा। मेरी बुआ को क्या हो गया? मेरी बुआ ने कहा, रिया, एक बार अपनी बुआ की खातिर अपने फूफा के साथ सो जा और मुझे एक बच्चा दे दे। लेकिन बुआ, बच्चा तो आपको होने वाला है। नहीं रिया, मैं पेट से नहीं हूँ। मुझे कोई बच्चा होने वाला नहीं है। वह तो मैंने झूठ बोलकर तुझे बुलाने के लिए यह सब कहा था। डॉक्टर ने कहा है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती हूँ। मैंने बच्चा गोद लेने की कोशिश किया तो तेरे फूफा कहते हैं मुझे मेरा ही बच्चा चाहिए। इसलिए जाओ और फूफा जैसा कहते हैं वैसा करो। मैंने विरोध किया कि मैं यह सब नहीं करूँगी, तो मेरी बुआ ने मुझे धमकी दिया कि अगर तू यह सब नहीं करेगी तो तेरे फूफा तेरे साथ ज़बरदस्ती करेंगे और
उसका इल्ज़ाम तेरे किसी झूठे आशिक पर लगवा दूँगी। तुझे तेरे माँ बाप भी घर से भगा देंगे। फिर तू पूरी ज़िंदगी अपनी सफाई अपने माँ बाप को देती रहना। बुआ, मैं आपकी सगी भतीजी हूँ। आप मेरे साथ ऐसा काम कैसे कर सकती हैं? रिया, वही तो मैं भी तुझे समझा रही हूँ कि तू मेरी सगी भतीजी है। अगर तू मेरा साथ नहीं देगी तो कौन देगा? देख रिया, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं सब कुछ संभाल लूँगी। मैंने कहा, बुआ, मैं किसी भी हाल में यह गलत काम नहीं करूँगी। मेरी बुआ ने मुझे एक थप्पड़ लगाया और कहा कि यह तो तुझे करना ही पड़ेगा। और बुआ मेरे बालों को पकड़कर मुझे फूफा के पास ले जाने लगी। मैं चीखने लगी तो बुआ के ससुर आ गए। उन्होंने बुआ से मेरा हाथ छुड़वाया और अपने कमरे में चले गए और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। बुआ फूफा ने बहुत गेट पीटा लेकिन उन्होंने गेट नहीं खोला। मुझे अंदर ले जाकर समझाया कि मुझे पहले ही दिन अपने बेटा बहू पर शक हो रहा था कि ज़रूर दाल में कुछ काला है। लेकिन अगर मैं तुमसे कुछ कहता तो तुम भी मेरी बात पर भरोसा नहीं करती। अब जबकि तुम्हें इनकी सच्चाई पता चल गई है तो तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। अपने पिताजी को फ़ोन करके कल का कल बुला लो और अपने घर चली जाओ। मैंने वैसा ही किया। मेरे पापा ने पूछा, क्या हुआ? इतनी जल्दी जाने के लिए तैयार हो गई? मैंने कहा, पापा, मुझे घर में कुछ काम है। घर जाकर मैंने अपनी मम्मी को सब बता दिया। मेरी मम्मी को उन लोगों के व्यवहार के कारण दुख तो हुआ लेकिन उनकी बेटी उनकी आँखों के सामने सही सलामत थी, इस बात की तसल्ली थी। मेरी मम्मी ने पापा को कुछ नहीं बताया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि पापा और बुआ का रिश्ता खराब हो। लेकिन विश्वास खत्म हो गया था। मेरी बुआ, जिन्हें मेरी मम्मी अपनी बेटी की तरह चाहती थी, मेरे फूफा जिनको पूजती थीं, उन लोगों ने अपनी इस घिनौनी हरकत के कारण
अपना भरोसा हमेशा के लिए खो दिया था।